Hello student, I am your English teacher Vishal Mishra and this video for class 5th standard, and in this video we will discuss about the summary of the chapter Gandhi's Ji Childhood. So student, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है वो गांधी जी के बचपन के बारे में हमें बताता है, तो चलिए हम इस चैप्टर के समरी को डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव अ टू स्टोरी. इस चैप्टर में हमारे पास दो स्टोरीज हैं जो कि दोनों ही गांधी जी के बचपन से रिलेट करती हैं. पहली स्टोरी जो है कि उनके घर की है, जहां पे गांधी जी अपने घर पे रहते हैं और उन्हें अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है. एक दिन की ऐसी बात होती है कि उनके घर के रूम में वो बैठे हुए रहते हैं और अचानक से वहां पे लाइट चली जाती है. फिर गांधी जी जिनको लगता है कि अंधेरे में कोई घोस्ट है, यानी कि कोई भूत है जो कि उनके पार आकर अटैक कर देगा, जो कि उन्हें मार देगा. ऐसा गांधी जी इमेजिन करते हैं जब भी वो कभी भी अंधेरे में रहते हैं. सेकेंड थिंग स्टूडेंट, जब एक दिन वह ऐसे ही किसी कमरे में बैठे हुए रहते हैं और अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है और फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि कोई घोस्ट है जो उनके ऊपर आकर अटैक कर देगा. लेकिन उस रूम के दरवाजे पर उनकी एक सर्वेंट थी जो कि खड़ी रहती है और फिर वो उन्हें बताती है कि भूत या घोस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है. अगर होती भी है तो हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए. अगर भगवान हमारे साथ हैं और हम कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह की बुराई नहीं करते हैं या किसी को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तो भगवान हमेशा ही किसी भी इविल से या घोस्ट से हमारी रक्षा करता है. तब अपने सर्वेंट की ये बात सुनकर गांधी जी को रियलाइज होता है कि भगवान है जो कि हमारी रक्षा करते हैं और वह सदैव ही एक अच्छे आदमी की भगवान रक्षा करते हैं. अगर हम किसी की बुराई न करें, हम किसी का अगर कभी भी किसी को हार्म न करें, तो भगवान भी हमेशा हमारी रक्षा करता है. तो इस फर्स्ट स्टोरी में हमें इस होल टॉपिक से इस बारे में ये पता चलता है कि गांधी जी हमेशा से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बचपन में उन्हें मिली शिक्षा से ही उन्होंने अपने जीवन में इस शिक्षा को उतारा और लोगों को ऐसे ही जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया. सो स्टूडेंट, ये तो बात हुई फर्स्ट स्टोरी की, फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ फर्स्ट स्टोरी की है. चलिए अब डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में सेकेंड स्टोरी के बारे में. ये स्टोरी जो है वो गांधी जी के स्कूल से रिलेट करती है. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गांधी जी का जो कैरेक्टर है उसको वह डिफाइन करता है, कैसे गांधी जी हमेशा ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और उनकी ये जो आदत थी वो उन्हें बचपन से ही लगी हुई थी. अब देखिए स्टूडेंट, जब वे बचपन में गांधी जी जो अपने स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े ही साय मतलब बड़े ही शर्मीले मिजाज के स्टूडेंट थे. वह जैसे ही स्कूल खत्म होता था फौरन दौड़ते दौड़ते अपने घर पर चले आते थे और वह अन्य विद्यार्थियों की तरह अपने स्कूल के रास्ते में रुककर खेलते नहीं थे, स्टूडेंट से बातें नहीं करते थे. एक समय की बात है कि जब वह अपने स्कूल की कक्षा में बैठे हुए थे और अचानक से उनके स्कूल का जो इंस्पेक्शन था, मतलब इंस्पेक्टर जो कि पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन करते हैं, जो किसी भी विद्यालय में जाते हैं वहां के बच्चों को और टीचर्स को देखते हैं, अचानक से वो एक दिन उनके स्कूल में आ जाता है और वो सारे स्टूडेंट को एक 10 इंग्लिश के वर्ड लिखने के लिए कहता है और फिर वह सारे बच्चे उस चीज को लिखने लगते हैं, एक दूसरे में से कॉपी करते हैं, जिसमें से एक स्पेलिंग रहती है जो गांधी जी को नहीं आती है, जिसका मतलब है कैटल. कैटल की स्पेलिंग गांधी जी को नहीं आती है और फिर उनके जो टीचर रहते हैं वो गांधी जी से इशारे में कहते हैं कि तुम किसी दूसरे बच्चे की कॉपी करके इस कैटल की स्पेलिंग लिख लो और अपना अच्छा मार्क्स पा लो. पर गांधी जी ने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं नकल करके या चीटिंग करके पास नहीं होना चाहता. और फिर जब इंस्पेक्टर चला गया उसके बाद टीचर ने गांधी जी को बुलाया और पूछा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी भी अपने स्टूडेंट में से चीटिंग करके देख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने नहीं देखा, ऐसा क्यों?
तब गांधी जी बोलते हैं कि मैं किसी भी चीटिंग करके अच्छा मार्क्स नहीं लाना चाहता, मैं अपनी मेहनत से ही अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं। गांधी जी की उस छोटी सी उम्र में टीचर ने उनके मुंह द्वारा बोली गई, अपने उनके मुख द्वारा बोली गई इस बात को सुनकर उन्होंने उनका बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत उन्हें शाबाशी की। सो स्टूडेंट, जब गांधी जी बाद में जब वो बड़े होते हैं तब किसी कंट्री में जाते हैं और वो हमेशा से ही बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा से ही परिश्रम हार्ड करना चाहिए ताकि हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स जो है कि वो हम पा सके। सो स्टूडेंट, दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 5th स्टैंडर्ड विच नेम इज गांधी जी चाइल्डहुड। So student, this is the whole summary. I think you understand the whole summary of this chapter. Now student, we have some hard word. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 4 वेरी हार्ड इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड है जो कि इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। पहला वन है जो कि है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो है कि हम जैसे ही चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो वहां पे एक लाइन में लिखा हुआ आता है, देयर आर 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी। गांधी जी के चाइल्डहुड से 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। वहां से एक जो वर्ड था हार्ड वर्ड इंटरेस्टिंग, जिसका मतलब होता है रोचक। एंड द सेकेंड वन इज दैट इंस्पेक्टर, जो कि हमारी सेकेंड स्टोरी में जब गांधी जी के स्कूल में एक इंस्पेक्टर आता है, निरीक्षक जिसको हम बोलते हैं, वो आया रहता है, तो वहां से ये हमारा सेकेंड हार्ड वर्ड आया। थर्ड हार्ड वर्ड इज साइंस। साइंस के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पे जो साइंस की मीनिंग होगी वो होता है इशारा। जब गांधी जी के टीचर ने उन्हें इशारे में कहा कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट से देख लें द मीनिंग ऑफ कैटल, कैटल की मीनिंग को या स्पेलिंग को वो देख ले। थर्ड वन इज दैट स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना। जब गांधी जी ने अपने टीचर की बात को नहीं मानी तो जब उनके इंस्पेक्टर चला जाता है तो गांधी जी को उनके टीचर डांटते हैं, स्कोल्डेड करते हैं। सो स्टूडेंट, देयर आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड विच इज रिलेटेड आवर चैप्टर and I am written all the meanings of the hard word. So student, that's all. I think you understand whole the chapter and their hard word also. Thank you.